नमस्कार दर्शकों, यूटी न्यूज में मैं ज्योति राय आपका स्वागत करती हूं। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सचिव ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस ऋत्विज जोशी की अध्यक्षता में दमन दीव यूथ कांग्रेस द्वारा राज्य कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया। रविवार को दमन दीव यूथ कांग्रेस द्वारा कांग्रेस कार्यालय पर एक राज्य कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक राष्ट्रीय सचिव ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस ऋत्विज जोशी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। वहीं इस बैठक में ऋत्विज जोशी ने प्रधानमंत्री द्वारा किए गए नोटबंदी के निर्णय में आम जनता को हो रही दिक्कतों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा विचारणा की। वहीं यूथ कांग्रेस द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना भी ऋत्विज जोशी द्वारा की गई, जहां सभी यूथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा ऋत्विज जोशी का बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। यह बैठक हर 2 महीने में आयोजित की जाती है। वहीं इस बैठक में कौन से मुद्दे पर किस प्रकार की लड़ाई लड़नी है, इस मुद्दे पर खास चर्चा विचारणा की गई। इस बैठक में दमन दीव प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष मयंक पटेल, दमन दीव प्रदेश युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष तरंग पटेल, दमन जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष सनी दमनिया, दमन जिला युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष दिवेश कामली सहित अन्य युवा कांग्रेस के सदस्यगण खास मौजूद रहे। भाषण दिया था कि आतंकवाद के खिलाफ और ब्लैक मनी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने जो नोटबंदी का काला कानून लाया और उसकी वजह से इस देश के अर्थव्यवस्था में जो अराजकता फैली, इस देश की इकोनॉमी पे जो असर हो रहा है, क्योंकि सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था की नहीं गई। आज चाहे कोई आम आदमी हो, किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, महिला हो, सब लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। आज 40 दिन होने के बाद भी ये जो माहौल बना है उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आज यूथ कांग्रेस की हमारी एक 2 महीने की मंथली मीटिंग होती है स्टेट एग्जीक्यूटिव। उसमें हम आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ हमारा जो मोर्चा होगा वो कौन से मुद्दे पे कैसी लड़ाई लड़ेंगे, ये सब बात करने के लिए यहाँ पे मीटिंग बुलाई है। और ख़ास करके आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों को मैं बधाई देता हूँ कि यहाँ पर जब लाइनें लगी थी ATM में और बैंक में, तो हमारे युवा साथियों ने लोगों के लिए हेल्प डेस्क खोले, उनको जो लंबी लंबी लाइन में खड़े थे उनको पानी की व्यवस्था की उनके लिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यहाँ का बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या बीजेपी का यहाँ का कोई नेता, किसी को आपकी इस यहाँ की दमन की जनता ने उन लोगों किसी को लाइन में देखा खड़ा हुए, कोई बड़ा नेता देखा? नहीं देखा। यूथ कांग्रेस ने मदद की लोगों की। हमारे नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय राहुल जी के नक्शे कदम पर और उनके मार्गदर्शन अनुसार पूरे देश में यूथ कांग्रेस ने लोगों की, आम आदमी की मदद करने के लिए हेल्प डेस्क चलाए, पानी की व्यवस्था की। लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार की थी। सरकार को कोई भी नियम लागू कराने से पहले हम चाहते हैं कि ब्लैक मनी वापस आना चाहिए, काला धन वापस आना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने भाषणों में कहा था कि जो बाहर काला धन है स्विस बैंक में, वो हम वापस लाएंगे। वो तो 2.5 साल में आया नहीं। पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे, वो दिया नहीं। महंगाई कम हुई नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, युवा बेरोजगार हो रहा है, महिलाओं को सुरक्षा आज भी नहीं। ये वो सब मुद्दे, 1 रैंक 1 पेंशन। आज किसी रिटायर आर्मी ने जो आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड किया था, उसको भी आप देख लो। दिल्ली में आज भी जंतर मंतर पे वो लोग आंदोलन में बैठे। महिलाओं को सुरक्षा आज भी नहीं। ये वो सब मुद्दे, 1 रैंक 1 पेंशन। आज किसी रिटायर आर्मी ने जो आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड किया था, उसको भी आप देख लो। दिल्ली में आज भी जंतर मंतर पे वो लोग आंदोलन में बैठे। यानी इस देश की सरकार बहरी और मूंगी हो गई है। इसको लोकशाही में भरोसा नहीं है और इसीलिए विंटर सेशन जो चला उसमें हमारे नेता राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। उनकी मेजोरिटी है। राहुल जी जब बोलना चाहते हैं, राहुल जी ने बोला कि हम मोदी जी का पर्सनल करप्शन है उनके पास, वो डिटेल राहुल जी बताना चाहते थे। लेकिन आप देखो कि इस देश के अंदर लोकशाही का खून हो रहा है। इस देश में मीडिया के ऊपर भी अटैक हो रहा है। जो भी नेशनल चैनल हमने देखो, आप NDTV एक नेशनल न्यूज़ चैनल था, उसके ऊपर भी 1 दिन के लिए उन्होंने बैन रख दिया था। तो इस देश मीडिया, प्रेस और मीडिया तो इस देश के लोकशाही की जागीर है, 4th पिलर है ये डेमोक्रेसी का। तो ये जो हिटलरशाही इस देश में हो रही है, इसके खिलाफ यूथ कांग्रेस पूरे देश में ये सरकार की पोल खोलने का काम करेगी। और इस नोटबंदी की वजह से जो अराजकता फैली है, जो अर्थव्यवस्था को पूरा डिस्टर्ब हो गया है, लोग परेशान हो गए, उसमें हम लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। संघ प्रदेश दमन दौरे पर आए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर ने शनिवार को कड़ैया कोस्टल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया।
संघ प्रदेश दमन दौरे पर आए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कड़ैया कोस्टल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार जमीनी सुरक्षा के साथ कोस्टल सुरक्षा को लेकर गंभीर है। यही वजह है कि केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव में कोस्टल थाने को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही गृह राज्य मंत्री ने दमन दीव प्रदेश में सभी मछुआरों के बायोमेट्रिक कार्ड बनाने तथा कैशलेस ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दमन दीव के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की सराहना भी की। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कोस्टल पुलिस स्टेशन का जिक्र करते हुए कहा कि देश में जमीनी सुरक्षा के साथ कोस्टल इलाके की सुरक्षा भी जरूरी है। मुंबई हमला भी कोस्टल के रास्ते हुआ था। यही वजह है कि केंद्र सरकार प्राथमिकता के आधार पर संघ प्रदेश दमन दीव में 2 नए कोस्टल पुलिस स्टेशन के निर्माण को हरी झंडी दी थी। उन्होंने दमन दीव पुलिस के आला अधिकारियों से अपील की कि वे पुलिस स्टेशन को जल्द से जल्द ऑपरेशन में लाएं ताकि इसके उद्देश्य को फलीभूत किया जा सके। साथ ही उन्होंने खाली तटों की भर्ती को भी पूरा करने के लिए निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि देश का 7,000 से भी ज्यादा कोस्टल एरिया है, जिसमें दमन दीव का कोस्टल एरिया काफी छोटा है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से यह महत्वपूर्ण है। यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मौजूदा प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाकचौबंद होगी। हंसराज अहीर ने यह भी कहा कि गृह मंत्रालय स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी गंभीर है। तो आज तो मुख्य कार्यक्रम है कि यहाँ पर जो पुर्तगीज के कब्जे में रहा हुआ हिस्सा है और जब ये आज़ाद पर्व मनाया जा रहा है, उसका आज से 3 दिन का उत्सव होने जा रहा है और ऐसे इनॉग्रेशन के लिए मैं यहाँ आया हूँ। सभी जनता के द्वारा उत्सव मनाया जा रहा है और साथ में यहाँ पर आज कड़ैया जो कोस्टल पुलिस स्टेशन है, ये हमारे होम मिनिस्ट्री के द्वारा इस कोस्टल पुलिस स्टेशन की बहुत ज़रूरत महसूस हुई और इसका भी यहाँ जो बिल्डिंग बना हुआ है, एक अच्छी सुंदर बिल्डिंग और यहाँ से पूरा बहुत अच्छा समुद्री द्वारा जो कुछ गलत गतिविधियाँ होती है, देश के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी ऐसा ये पुलिस स्टेशन साबित होगा और ये सिर्फ दमन के लिए नहीं तो पूरे देश की ज़रूरत है कि देश की सारी सीमाएं सुरक्षित रखने के लिए हम चारों तरफ में ऐसे पुलिस स्टेशन, कोस्टल पुलिस स्टेशन रहे या और भी सीमावर्ती क्षेत्र के लिए सुरक्षा के लिए ऐसे होम मिनिस्ट्री द्वारा प्रयास होते हैं। यहाँ शुभारंभ हुआ है और यहाँ पर बहुत ही ताकत के साथ में पुलिस स्टेशन चलाया जाएगा। यहाँ पे कुछ पदों की मान्यता मिली हुई है, सारे पद भरे जाएंगे और यहाँ पर पुलिस स्टेशन। गोपाल दादा के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर से मुलाकात की। शनिवार देर शाम दमन पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने दमन दीव भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल दादा के नेतृत्व में मुलाकात की। मिली जानकारी के अनुसार मोटी दमन डोलर स्थित VIP सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष गोपाल दादा ने प्रदेश भाजपा की तरफ से श्री अहीर का स्वागत किया, साथ ही प्रदेश के विकास को लेकर विचार विमर्श भी किया। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने DIA के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने दमन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर औद्योगिक विकास को लेकर विचार विमर्श किया। मिली जानकारी के अनुसार डोलर स्थित सर्किट हाउस में दमन उद्योग संघ प्रमुख सत्येंद्र कुमार के अगुवाई में उद्योग संघ से जुड़े तमाम उद्योगपतियों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से मुलाकात कर उद्योग संघ की तरफ से स्वागत किया। साथ में दमन औद्योगिक क्षेत्र के विकास को लेकर विचार विमर्श भी किया। केंद्र शासित प्रदेश दमन में 3 दिवसीय दमन दीव के 56वें मुक्ति दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने किया। केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव में 3 दिवसीय दमन दीव के 56वें मुक्ति दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने किया। प्रशासक प्रफुल्ल पटेल, सांसद लालू पटेल, जिला पंचायत प्रमुख सुखा पटेल, DMC प्रेसिडेंट अनिल टंडेल, भाजपा अध्यक्ष गोपाल दादा, विकास आयुक्त JB सिंह, कलेक्टर विक्रम सिंह मलिक, भाजपा प्रभार रघुनाथ कुलकर्णी, उद्योगपति अशोक खेमाणी, कांजी डांगरा, DIA प्रमुख सत्येंद्र कुमार, विशाल टंडेल सहित के महानुभावों की उपस्थिति
में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने मुक्ति दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत देश पर मुगल सहित के लोगों ने 1000 साल से ज्यादा शासन किया, फिर भी भारत की महान संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि सदियों तक मुगलों ने राज किया, फिर अंग्रेजों ने और आपके यहाँ पुर्तगालियों ने राज किया, फिर भी हमारी संस्कृति बरकरार है। हंसराज अहीर ने कहा कि आज इसी संस्कृति की यहाँ पूजा होने वाली है। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने दमन दीव की जनता को मुक्ति दिवस की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में मैं आपको मुक्ति दिवस की बधाई देने आया हूं। 3 दिवसीय मुक्ति दिवस कार्यक्रम जनता एवं आपके सहयोग से आयोजित हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस छोटे से प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। आपको गर्व होना चाहिए कि आप पर्यटन, विकास एवं सौंदर्यता वाले प्रदेश में पैदा हुए हैं। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां वे नजर न रख रहे हों। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए प्रफुल्ल पटेल जैसा आपको प्रशासक मिला है जो प्रदेश के विकास के लिए काफी उत्साही है। तो ये थे अब तक के समाचार। कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।